क्वेश्चन 7 आपका ये पूछा गया था, ये आपका है सेक्शन बी का। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन इन इंडिया। कि जो आपका कृषि यंत्रीकरण के बारे में विस्तार से बताइए, और भारत में कृषि जो यंत्रीकरण है उसका मतलब स्थिति क्या है, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो पहले मीनिंग जान लेते हैं। देखो, एग्रीकल्चर जो मैकेनाइजेशन है उसमें कुछ नहीं, जब हम खेती में एग्रीकल्चर में जैसे मॉडर्न मशीन्स का टूल्स का यूज कर रहे हैं, सिर्फ हाथों से ही काम ना करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले होता था ना कि भाई हाथों से बीज बोया जा रहा है और मतलब पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं, कटाई जो फसल की होती है, बट अब तो क्या बोलते हैं मशीन्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ट्रैक्टर से हल लगाया जाता है, इरिगेशन के लिए भी मतलब बहुत सारी मशीन्स वगैरह का यूज किया जाता है। तो वही है आपका एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इट मीन्स यूजिंग मशीन्स टूल्स इन फार्मिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग बाय हैंड। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि सब कुछ जो लेबर या कृषि में जो काम कर रहे लेबर वो हाथ से ही करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे मशीन्स का और मॉडर्न टूल्स का टेक्निक्स का यूज करेंगे। लाइक वो क्या यूज करते हैं अब, ट्रैक्टर का, टीलर्स का, हार्वेस्टर, पानी के पंप का, थ्रेशर्स का, प्लांटर्स का। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है इसकी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में अगर मैकेनाइजेशन होगा तो इससे टाइम और लेबर भी सेव होगा, क्योंकि भाई एक जो मशीन है बहुत सारे हजारों लेबर का काम एक ही बार में कर सकती है। क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी इससे। ठीक है, क्योंकि जैसे हम जो ये चीजें कराई जाती है खेतों में, जैसे स्प्रेइंग कराई जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब ये होगा कि देखो ये है ना कि सब कुछ हैंड से अगर करना पड़ेगा तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। अभी ये कि भी जहाँ पर कुछ मतलब जो जरूरी काम है कि भी जहाँ पर हाथ से ही मतलब होगा वो खेती में उससे हाथ हैंड से कर लिया जाएगा। बाकी सबके लिए मशीन्स वगैरह यूज किए जा सकती है, जिससे क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, चाहे वो स्प्रे करने का हो, हार्वेस्टिंग का हो, या लेवलिंग करने का। ठीक है, स्पीड भी इंक्रीज होगी और एरिया ऑफ फार्मिंग भी। ठीक है, अब फार्मर क्या बोलते हैं बहुत तेजी से प्लांटिंग या हार्वेस्ट कर सकता है तेजी से ना, स्पीड उनकी इंक्रीज होगी। मशीन्स की तो ऑब्वियस सी बात है, इंसान से ज्यादा होगी स्पीड। लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा लेबर वेजेस भी अब कम देनी पड़ेगी, क्रॉप्स का नुकसान भी कम होगा, और क्या होता है कि स्पीड बढ़ेगी, एरिया ऑफ फार्मिंग बढ़ेगा, तो आपका मतलब कॉस्ट जो है लॉन्ग रन में रिड्यूस होगा। हेल्प मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो आपके मॉडर्न फार्मिंग के मेथड है उसमें भी हेल्प करता है, जैसे समय पे टाइमली सोइंग करना, या आपके प्रेसिस फर्टिलाइजर का यूज करना, उस सब में भी हेल्प करता है। तो कुल मिला के यही है कि एग्रीकल्चर में जो ये मशीन्स वगैरह का यूज किया है उसने टाइम को बचाया है, क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, और कहीं ना कहीं स्पीड को बढ़ा दिया है, तो काफी उसका फायदा भी हुआ है। अब ये पूछा गया था आगे कि आपका स्टेटस क्या है मैकेनाइजेशन, जो एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हुआ है उसका इंडिया में। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, प्रोग्रेस मेड कितनी हुई है। अब देखो पहले के कंपैरिजन में तो प्रोग्रेस हुई है। अब हम जो ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, पंप का, ठीक है, पावर टिलर्स का, या जो भी हार्वेस्टर का, वो इंक्रीज हो गया है ना, ट्रैक्टर्स पंप का यूज ओवर द लास्ट डिकेड अगर पहले के कंपैरिजन में बात करें तो काफी इंक्रीज हो गया है। अब बहुत सारे रीजन जो है वो मतलब मॉडर्न मशीन्स का यूज करती है हार्वेस्टिंग करने के लिए, बोने के लिए, सोइंग करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर उन्हें कुछ बोना हो या हार्वेस्टिंग करनी हो या हल लगाना हो खेत में। ठीक है, तो उसके लिए आपका मशीन्स वगैरह का यूज हो रहा है बहुत जगह, तो प्रोग्रेस हुई है। बट ये प्रोग्रेस कैसी है आपकी, अन इवन सेपरेट है। अनइवन, UNA, अनइवन सेपरेट। तो इसमें यही है कि जैसे रिचर स्टेट हो गए या प्लेन्स हो गए, जैसे अमीर जो स्टेट है या प्लेन एरिया हो गए, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो वहां पर जो ये मैकेनाइजेशन हुआ है वो ज्यादा हुआ है। बट आपके जैसे हिली रीजन्स है, या जो आपके बारिश वाले एरिया है, या मतलब ऐसे तो यही है कि मतलब जैसे आपके जो हिली एरियाज हो गए या रेन फेड एरियाज है, ठीक है, रेन
फेड, मतलब जो बारिश पे निर्भर रहते हैं या स्मॉल होल्डर रीजन है, वहाँ लो मैकेनाइजेशन हुआ है जो आपके रिचर स्टेट के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर थर्ड आप लिख सकते हो उसके स्टेटस में स्मॉल फार्म साइज प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है कि जैसे मोस्ट इंडियन फार्म्स जो फार्मर्स होते हैं उनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं, तो भाई छोटे छोटे खेतों के लिए बड़ी मशीन तो क्या होंगी, महंगी होगी और यूजफुल भी नहीं है। बड़ी मशीनें भी तो वहां ठीक है ना जहाँ पर बड़े बड़े लेवल पे खेती हो रही है, बट अगर फार्मर के पास छोटे छोटे खेत हो तो उसके लिए कुछ यूज के वो इतना है नहीं। फोर्थ है आपका स्किल ऑपरेटर लैकिंग। ये जो है हम स्टेटस देख रहे हैं मैकेनाइजेशन का। अब देखो मशीन वगैरह को जो यूज करना है, अगर फार्मर को पता ही नहीं कैसे यूज करना है, उनको वो स्किल की नॉलेज ही नहीं है, तो वो कैसे यूज करेंगे। तो बहुत सारे फार्मर के पास कभी कभी उनको मतलब ये आता ही नहीं है कि भाई मशीन्स को कैसे यूज करना है, कैसे मेंटेन करना है। फिर फिफ्थ पॉइंट है अफोर्ड करना और एक्सेस ना उसकी। अब देखो जो न्यू मशीन है वो काफी कॉस्टली है, हर कोई फार्मर उसको खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कोई कोई उसे रेंट पे ले लेते हैं। ठीक है, बट वही है कि लिमिटेड है, हर किसी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर किसी की पहुंच में नहीं है। अम, इसमें आप 6 पॉइंट लिख लीजिए, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन लैगिंग। अब इसमें क्या है आपका कि जो मैकेनाइजेशन हुआ है उसमें जैसे ट्रैक्टर वगैरह का यूज करना तो कॉमन है, बट एडवांस हार्वेस्टर्स हो गया, आपकी प्रोसेसिंग हो गया, आपकी स्टोरेज मशीन हो गया, वो आपके लेस कॉमन है। तो जिससे क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट करने के बाद उनको नुकसान होता है, क्योंकि क्या बोलते हैं अगर वो मैकेनाइजेशन कर रहे हैं तो उनको पूरी तरीके से उस चीज को यूज भी करना पड़ेगा, जो उसके बाद का प्रोसीजर भी है। मतलब ठीक है कि भाई आप ट्रैक्टर वगैरह तो बहुत कॉमनली देख लोगे कि भाई जो छोटे किसान है वो भी यूज कर रहे हैं, बट जो एडवांस हार्वेस्टर्स, प्रोसेसिंग, स्टोरेज मशीन है वो हर किसी की पहुंच में नहीं है। तो उससे क्या होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई करने के बाद नुकसान होता है। ठीक है, तो ये था आपका जो मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर में उसका स्टेटस। ठीक है, तो देखो सिंपल सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज और क्रेडिट देना चाहिए किसानों को, ताकि वो मशीन को खरीद सके। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि मशीन को कैसे यूज करना है, कैसे आप उसे मेंटेनेंस करेंगे उसकी, और छोटी छोटी और अफोर्डेबल मशीन भी बनानी चाहिए छोटे छोटे फील्ड के लिए। अब जैसे और क्या कर सकते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बना सकते हैं या मशीन रेंटल वो बना सकते हैं, रेंट पे जैसे मशीन देना। ठीक है, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, रिपेयर सर्विसेज को, क्योंकि क्या होता है ना कि आप बहुत सारे किसान जैसे गांव में है, ठीक है, अब उन्होंने ठीक है कोई एडवांस मशीन जो है एग्रीकल्चर में वो ले भी ली, बट उनके लोकल में कोई मैन्युफैक्चर करने वाला है ही नहीं, या मतलब रिपेयर ही नहीं करता। तो उसको जहां उन्होंने शहर से या जहां से भी ली उसको ठीक कराना उनको वहां लाना पड़ेगा, तो जो काफी क्या हो जाता है, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो वो यही करे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को या रिपेयर सर्विस को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब सॉल्यूशन है जिससे हम जो एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन है उसका स्टेटस को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं।